नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का भाई वीकली टाइम फ्रेम पे और फिर डेली टाइम फ्रेम पे दोनों का एनालिसिस करेंगे। साइकोलॉजी बायर्स और सेलर्स की क्या कहती है, प्लस प्राइस एक्शन जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है भाई कि नेक्स्ट कमिंग वीक में मार्केट अपसाइड जा सकती है, डाउन साइड जा सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, कौन से सप्लाई जोन है, कौन से डिमांड जोन है, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छी नॉलेज वाली, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये रहेगी। सो अपने पेन और भाई अपना रजिस्टर, अपना जो भी डायरी वगैरह लगा रखी है आपने, उसको लेके बैठ जाओ। जो भी अच्छी चीज़ आपको, कोई साइकोलॉजिकल चीज़ या कोई आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड चीज़ जो भी समझ आए भाई, मैं कहता हूँ साथ साथ एक मतलब लिखते जाओ, नोट करते जाओ, एक डायग्राम सा बनाते जाओ और फिर इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा फिर 2-3 घंटे का गैप लेके एक बार फिर देखना भाई, शाम को, कल देखना। अब देखना कि आपकी कैसे साइकोलॉजी और ट्रेडिंग जो है वो इम्प्रूव होने लगेगी भाई। चलो वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, ये है निफ्टी 50 का चार्ट भाई, और वीकली टाइम फ्रेम पे पहले हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, लास्ट वीक की जो ये कैंडल बनी थी भाई, ठीक है, ये बिल्कुल टोटल बेयरिश कैंडल थी, रेड कैंडल बनी हुई है। और ये पीछे का जो 5-6 वीक का जो कंसोलिडेशन हुआ था ऊपर, पूरा उसके नीचे क्लोज हुई थी। तो यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस ये था कि भी मार्केट ने यहाँ देखो पिछले वीक में एक ये नॉर्मल जो न्यूट्रल टाइप डोजी टाइप कैंडल बनाई थी भाई, तो इसका लो डाउन साइड ब्रेक हुआ है, तो मार्केट बिल्कुल बेरिश है। सिंपल सी बात है भाई, बाइंग का यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन आपको ध्यान हो कि एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, कई दिनों से बोल रहा हूँ मैं, कि जब मार्केट इतना गिर चुकी है तो यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ जो एग्रेसिव थे या यहाँ जो एग्रेसिव थे कि ऐरा गैरा कोई भी उठा के मुंह और पैसा सेलिंग साइड में डाल सकता है। बड़े प्लेयर्स ने तो चलो मार्केट को मूव किया ही है, वो तो सेलिंग कर ही रहे हैं, बट ऐरा गैरा अपने जैसा कोई भी मतलब नॉर्मल रिटेलर भी उठा के मुंह की भाई बेच दो। आप 10 बार बेचोगे, उसमें से 7-8 बार आपका तुक्का भी सही लग सकता है, मतलब इस टाइप की मार्केट थी। लेकिन अब यहाँ आके नीचे अच्छे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी नीचे डर लग रहा है भाई, उनको भी अब रिस्क रिवार्ड जो है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उनको ये दिखाई दे रहा है कि जो लुटनी थी ना, जो सल्तनत, वो तो लुट चुकी भाई। सेलर्स ने भर भर के पैसा कमा चुके हैं। अब तो नीचे से देर सवेर बाइंग का मार्केट बनने वाला है, तो इसी वजह से यहाँ नीचे लोग इतना एग्रेसिवली अभी सेलिंग भी नहीं करेंगे। सेलिंग करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो ये सिनेरियो चलता रहेगा। अभी देखो हुआ क्या इस वीक बढ़िया एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है भाई, ठीक है, वही हुआ, सेलर्स ने सेल किया था बट उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और भाई बाइंग तो अब नीचे से होगी, मार्केट और नीचे जाएगी तो और बायर्स ऐड होते जाएंगे अब, क्योंकि सबको ये है कि बस बॉटम आउट होने वाली है, मार्केट बॉटम आउट होने वाली है। वो अलग बात है कि किसी को एग्जैक्टली तो नहीं पता होता कि बॉटम आउट कब हुई है मार्केट, और मार्केट देखते देखते निकल भी जाती है, तब पता लगता है रिटेलर्स को कि यार मार्केट तो बॉटम आउट हो चुकी थी। सो यहाँ पे अब नीचे बाइंग होती रहेगी। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है भाई, इसकी साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले आप ये बात समझो। साइकोलॉजी सिंपल सी ये है इसकी ग्रीन कैंडल की कि भाई मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग बनाया था 23,800 के पास से, और उसके बाद से मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरी है भाई, ठीक है। 23,800 से मार्केट ने करीब 22,000 का लेवल, उससे भी नीचे थोड़ी सी गई है। तो एक बहुत बड़ी सेलिंग हो चुकी है, डायरेक्शनल हो चुकी है बिल्कुल। अब यहाँ जाके लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, प्लस यहाँ बायर्स भी ऐड हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि इस जो ये वीकली कैंडल बनी है, इसका लो जो है वो अब एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई। क्यों है? क्योंकि जिन्होंने भी इस वीक में बाइंग की है उनके स्टॉप लॉस लगे हैं अब यहाँ पे 21,950, 22,000, इस जोन में यहाँ स्टॉप लॉस लगे हैं भाई, ठीक है। अब ये कैंडल बनी है, इस नीचे से देखो सेलर्स खींच के लेके गए थे नीचे इसको, बट बायर्स ने जोर लगाया। ये एक नीचे विक भी बनी है, फिर ऊपर ग्रीन कैंडल बनी है और अच्छी सॉलिड कैंडल बनी है। तो इसका मतलब बाइंग साइड में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है। सेलर्स कहीं ना कहीं सीन से आउट हुए हैं, सेलर्स थोड़ा सा बैक स्टेप हुए। अब बात आती है कि फर्दर अब इसमें बाइंग होगी या सेलिंग होगी, वो कैसे पता लगेगा? वो सिंपल सी बात अब देखो, एग्रेसिव सेलिंग तो होगी ना, वो कब होगी? वो होगी भाई इस कैंडल के लो के नीचे 21,950, इसका लो जो है इसके पास होल्ड होकर जिस दिन ब्रेक डाउन हो गया उसी दिन एग्रेसिव, जैसे ये कैंडल जो बनी थी भाई ग्रीन, इसका लो ब्रेक हुआ, उसके बाद देखो 1-2-3 वीक लगातार जबरदस्त सेलिंग हुई है भाई। तो इसका लो ब्रेक हुआ तो एग्रेसिव सेलिंग होगी, बात ध्यान रखना। मतलब बायर्स बिल्कुल नहीं होंगे और भर भर के सेलिंग होगी, हर बाउंस पे सेलिंग होगी।
बाइंग कब होगी एग्रेसिव? बाइंग होगी भाई जो ये लास्ट बीएस का वेपन है, बात ध्यान से सुनना, लास्ट बीएस का वेपन है वो ये है। जो पोजिशनल ट्रेड खेलते हैं कि जिन्होंने मंथली एक्सपायरी बेची हुई होंगी मान लो, वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं भाई वीकली कैंडल के हाई पे। अब वीकली कैंडल का जो हाई है वो है 22,670 लगाओ आप, और ये जो गैप बना हुआ ये एरिया है 700, तो मतलब 22,700 के अराउंड का एरिया लगाओ। यहां पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हैं सेलिंग साइड के। जब ये मार्केट इसको निकालेगी सेलिंग साइड में, तब जो बाइंग जो सेलिंग की पोजीशन बनाए बैठे उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तब मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बायर बन गए, सेलर्स गेम से आउट हो गए, और तब जाके बाइंग साइड में एग्रेसिव मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। बात ध्यान से सुनो, तो इसके ऊपर तो एग्रेसिव बाइंग, इसके नीचे एग्रेसिव सेलिंग, इसके बीच बीच में क्या होगा? बीच बीच में बहुत ध्यान से चीज है, यही आपको डेली डे ट्रेडिंग में यही काम आएगी। इसके बीच बीच में क्या होगा? जब तक मार्केट ने हाई और लो नहीं ब्रेक किया तब तक मार्केट आपको करना क्या है, अब आपको डेली टाइम फ्रेम में समझाऊंगा। इसके बीच में ये करना है कि भाई टॉप से बेचो, रेजिस्टेंस से बेचो, नीचे स्पोर्ट पे निकलो, स्पोर्ट से बाई करो, रेजिस्टेंस पे निकलो, छोटे छोटे टारगेट रखो, कम क्वांटिटी रखो, बाइंग को अवॉइड करके सेलिंग ज्यादा करो। ये है प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो आपको बताना चाह रहा हूं भाई, क्योंकि अभी मार्केट में डायरेक्शन क्लियर होगी या तो इसके ऊपर या इसके नीचे। जब तक मार्केट इसके अंदर फंसेगी तब तक आपको बड़े टारगेट नहीं रखने हैं, आपको ज्यादा पोजिशनल ट्रेड नहीं लेके जाना है। एक दिन मार्केट गैप डाउन हो सकती है, अगले दिन मार्केट गैप अप भी हो सकती है, क्योंकि यहां डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं है। तो यहां पे आप लेके बैठने का कोई मतलब नहीं है भाई। किसी को हो सकता है मुंह में 100 पॉइंट पकड़ लिए किसी ने, और किसी ने हो सकता है वही 70 पॉइंट पकड़ लिए, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। तो यही चीज आपको करनी है भाई। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो हो नेगेटिव था, तो बाइंग साइड की पोजीशंस को और भी हल्की कर सकते हैं, सेलिंग साइड में पोजीशंस अपनी नॉर्मल रख सकते हैं इसके अंदर अंदर भी। तो ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है। इतनी मेरे को क्लियरिटी है ना जब तक, तब तक मैं फंसूंगा नहीं मार्केट में, ये पक्की बात है भाई। ठीक है, अब देखो मार्केट में यहां से भाई नीचे सेल ऑफ आया था, मार्केट ने ये लेवल को रिटेस्ट किया। अब देखो होना क्या चाहिए, आइडियली होना ये चाहिए कि मार्केट इतने बड़े के बाद एक पुल बैक दे। दो चीजें बनेंगी, मार्केट पुल बैक दे, और मार्केट हो सकता है 23,000 के लेवल के आसपास यहां तक आए। 61% से 78% जनरली रिट्रेसमेंट होती है मार्केट में। ठीक है, तो वहां कहीं मान लो जी मार्केट इस एरिया तक आती है, और यहां आके अगर होल्ड नहीं कर पाते बायर, तो मार्केट फिर देखो मैंने पहले बताया ये हाई बना था, वो नीचे आई, लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, क्या पता मार्केट एक और लोअर हाई बनाते हुए जा रही हो भाई। तो यहां आके अगर बायर ने होल्ड कर लिया, एक रेंज बना ली, फिर ब्रेकआउट दिया, तो समझो अब बॉटम बन गया। दूसरा बॉटम कब बनेगा? मार्केट यहां जाए, एक बार सेलर और जोर लगाएंगे कि एक और लोअर हाई बनाते हैं, इसको नीचे धकेलते हैं, यहां आके नीचे धकेलेंगे। लेकिन अब जो यहां बायर बैठा हुआ है, यहां जो बायर बैठा हुआ है, यहां जो इंडियन आर्मी बैठी हुई है भाई, ऊपर से पाकिस्तानी आर्मी अटैक करेगी, लेकिन यहां इंडियन आर्मी बैठी हुई, वो अब अपने पोस्ट से हटे नहीं। उनका अटैक कितना होना चाहिए कि जो ऊपर से सेलिंग कर रहा है वो या तो प्रॉफिट बुक कर ले भाई, या मार्केट यहां से रिवर्स मार देंगे। अब तो वो ना निकले, अब ये निकल के ना भागे, सिंपल सी बात है। जब भी अब नीचे आए तो और बायर ऐड होने चाहिए, तो इसके कंपैरिजन में एक हायर लो बन जाए, मार्केट यूं जाए यूं आए, एक हायर लो बन जाए, फिर मार्केट अपसाइड जाए, बेस्ट सिनेरियो वो होगा। जब ये चीज हो जाएगी, या तो रेंज बन जाए यहीं पे भाई, यहां ही पे मार्केट रेंज बना ले, रेंज का अपसाइड ब्रेक करे, मतलब इतने बड़े जो फ्लो है उसके अगेंस्ट एक बांध बन जाए, और बांध का जब ब्रेकआउट होगा तब एक सॉलिड यहां पे, मतलब इस फ्लो के अगेंस्ट एक सॉलिड बेस बन जाएगा भाई। और जब उसका अपसाइड ब्रेक हो जाएगा तो सेलर्स बिल्कुल आउट हो जाएंगे। सेलर्स को पता है यहां आओगे तो ये जो हो गया ना फेविकॉल का जोड़, ये नहीं टूटेगा भाई। तो मैंने जो आपको एग्जांपल लास्ट वीक भी समझाया था कि भाई पाकिस्तानी आर्मी, इंडियन आर्मी, उसको ध्यान से रखो। ऊपर पाकिस्तानी आर्मी है, यहां अगर स्ट्रॉन्ग बेस इंडियन आर्मी का बन गया भाई, तो पाकिस्तानी आर्मी को पता है यहां आके कोई फायदा नहीं है, यहां फंसोगे, यहां मारे जाओगे। तब सेलर्स आउट हो जाएंगे गेम से और बायर्स एक तरफा खेलने लग जाएंगे भाई। या एक बार अपसाइड जाए, वापिस आए, लो हायर लो बनाए इसके कंपैरिजन में, और हायर लो बना के अपसाइड जाएगी। जब जो यहां पे एक हाई बनेगा, यहां जाके जो एक हाई बनेगा ना, उसके कंपैरिजन में एक मार्केट इसके कंपैरिजन में एक हायर हाई और बना दे। यही है प्राइस एक्शन भाई। कई लोग कहते हैं प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें हैं भाई। एक वीडियो कभी मैं बनाऊंगा, बट क्या है ना कि बहुत कंटेंट है भाई उसमें, मतलब क्या क्या चीजें बताएं, वो थोड़ा सा छटनी उसकी बड़ी लंबी चौड़ी चीज है। मैं सोचता हूं कि शायद मेरी वीडियो में ना बहुत चीजें क्लियर कर देता हूं। अगर आप लोग मेरी रेगुलर 1-2 महीना वीडियो देखते रहोगे ना, तो हर चीज वैसे भी क्लियर हो जाएगी भाई।
बट फिर भी चलो एक वीडियो में जरूर आपके लिए बनाऊंगा। तो ये है चीज भाई, यहां जो जैसे ये हाई लगा है, मान लीजिए मार्केट यहां आके वापस इसके कंपेरिजन में जिस दिन इसने हाइयर हाई बना दिया और यहां से एक हाइयर लो बना दिया, उस दिन समझ लो मार्केट बॉटम आउट हो गई। ये प्राइस एक्शन है भाई। अब भाई आ जाओ अपना डेली टाइम फ्रेम पे। देखो जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई मार्केट क्या करती चल रही थी, ऊपर से हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है। और यहां से 23,800 से मार्केट देखो कैसे गिरी है भाई, देखो कैसे जबरदस्त गिरी है। अब दो चीजें माइंड में रखनी है अपने को भाई, कि भाई मार्केट हो सकता है बॉटम आउट करे, लेकिन अपने को अभी आया नहीं है, मन में न्यूज व्यूज सुन के मत बैठोगे मार्केट बॉटम आउट कर दिया तो बाई करना है, बस बाई करना नहीं। मार्केट यहाँ ये हाई लगा है लास्ट लोअर हाई, मार्केट अपसाइड जा रही है भाई, ठीक है। एक बार मार्केट थोड़ा यहाँ रुकी थी, तो मार्केट को इस जोन में 23,000 के आसपास यहाँ मार्केट को हर्डल फेस करनी पड़ेगी। अब बायर्स ने यहाँ बाइंग की है भाई, उनके लिए दो चीजें हैं भाई, या तो मार्केट अब मान लीजिए यहाँ ये वीकली कैंडल का हाई है, ठीक है, हो सकता है बायर्स इतने वीक हों कि उनसे यही चीज यहाँ सस्टेन ना हो, ठीक है। ये डेली की कैंडल है, इसको पकड़ लो आप। पहले मैं आपको लार्जर एक्सपेक्ट देता हूं, चलो सुनो, यहां से है। अब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हूं मैं, क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट एक पुल बैक देगी। पुल बैक में मार्केट हो सकता है यहाँ इस एरिया के आसपास आए और ऐसा ही एक और लोअर हाई बनाए, फिर से गिर जाए और इस लो को फिर ब्रेक करके एक और नीचे मार्केट चली जाए भाई। पॉसिबिलिटी है ये, जब तक कि ये हाई, एक तो इसके ऊपर हाइयर हाई नहीं बना है, और इसके कंपैरिजन में मार्केट ऊपर जाके जब सेलर्स अटैक मारे, पाकिस्तानी आर्मी यहां से अटैक मारे, तो यहां इंडियन आर्मी जो अपना बेस और ऊपर बना ले भाई, इसके कंपैरिजन में एक हाइयर लो बना ले, इंडियन आर्मी और ऊपर शिफ्ट हो जाए, तब पाकिस्तानी आर्मी डरेगी भाई, तब सेलर डरेगा भाई। सिंपल सी बात है ये। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि यहां जाए, यहां अगर कोई लोअर हाई बन रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम में, तो हमें यहां से बेचना है। एक अटैक आएगा यहां से, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ऐसे यहां से इंडियन आर्मी आए भागती 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 सीधी इनके पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट में घुस जाए। वो मूवीज में होता है भाई कि सीधा अगले के पोस्ट में टक्कर मार देंगे अगले, वो काम नहीं कर सकते बायर्स। सिंपल सी बात है, स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप क्या है, यहां तक गए, यहां प्रॉफिट बुकिंग होगी, बायर्स भी डरेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, प्लस सेलर्स का भी प्रेशर आएगा। उस प्रेशर को अगर इन्होंने झेल लिया, नीचे आएंगे तो एक हाइयर लो बनवा दे, नीचे तो आएगी बट हाइयर लो बनवा दे भाई। अगर वो प्रेशर झेल लिया, हाइयर लो बना दिया, तब मार्केट बॉटम आउट हो सकती है। अपने ध्यान क्या रखना है, यहां से मार्केट जब रिवर्स ले, सेलिंग करो, ध्यान रखना है माइंड में, सेलिंग करो, बड़ा टाइम फ्रेम जरूर चेक करते रहो। अब बात आती है कि भाई इंट्राडे के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। देखो इंट्राडे के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं, ये है वीकली कैंडल का हाई भाई, देखो मैं आपको बताऊं, ये है वीकली कैंडल का हाई, ठीक है। अब दो चीजें हो सकती हैं भाई, बायर्स यहां से नीचे देखो 1 2 3 4 दिन से बायर्स ने पूरा जोर लगाया है, वन वे ऊपर अपसाइड गए हैं, ठीक है। अब देखो दो चीजें होंगी, या तो यहीं पे होल्ड करे भाई, रेजिस्टेंस जोन है, होल्ड करे, होल्ड करके अपसाइड ब्रेक करे, एक दिन इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तब बाइंग साइड में थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा। क्यों? क्योंकि जिन सेलर्स के यहाँ स्टॉप लॉस होंगे वो उठ जाएंगे और तब मार्केट एक रैली अपसाइड करेगी। इसके कंपैरिजन में यहां मार्केट एक लोअर हाई बनाने की ट्राई करेगी। सिंपल है, ठीक है। जब तक यहां पे कुछ मोमेंटम अपने को मिल सकती है बाइंग साइड में, या भाई बायर्स में दम ही ना हो, तो क्या होगा, इस डेली कैंडल का लो पकड़ लो भाई, ये है 22,460 के आसपास, 450 के राउंड लगाओ। अगर लो के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक डाउन करती है, तो भाई फिर ये जो कैंडल बनी हुई है 6 मार्च की, इसका लो है करीब करीब 250, यहां तक का लेवल नीचे ओपन हो जाएगा। सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। अप साइड में सीधा ब्रेक करे ना भाई, तो नहीं जा सकते, यहां पे अब होल्ड होना चाहिए, क्योंकि 4 दिन मार्केट घोड़ा भागता भागता हुआ रहा है, और किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास घोड़ा भागते भागते आता है तो उसको रेस्ट करना होता है। रेस्ट का मतलब या तो बायर्स जो है ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे और सेलर्स अपना यहाँ प्रेशर लगाएंगे तो डाउन साइड ब्रेक कर देगा, या चीज क्या होगी कि जो बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक ना करके यहाँ होल्ड करना और बाइंग की पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, और सेलर्स में अभी दम नहीं होगा, वो अटैक नहीं करेंगे, वो प्रेशर नहीं डालेंगे। तब यहां कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे बाइंग की पोजीशन बनेगी। जब कोई बड़ी पोजीशन बन जाएगी, कोई बड़ा प्लेयर एंटर करेगा, तो यहां अप साइड में ब्रेक हो जाएगा। सीधा ब्रेक कर देगा तो बेशक मत फंसियो भाई, वो ट्रैप हो सकता है। तब को इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, अप साइड के लिए तो यहां पे होल्ड हो 15 मिनट में। मार्केट मंडे को आप जब देखोगे यहां रेंज बना के ब्रेकआउट करे 15 मिनट में, ध्यान रखना, तब भी बाइंग साइड का ट्रेड लेना। अप साइड के टारगेट जो होंगे, पहले इस कैंडल का हाई 22,900 के आसपास, और देन आपका 23,050 के आसपास के ये अप साइड के टारगेट हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है।
हो सकता है मार्केट एकदम से अपसाइड जाए भाई, यहीं से वापस गिर जाए। अगर बिना होल्ड किए इसने सीधा ब्रेक किया तो हो सकता है सेलर्स एकदम से अटैक मारे और ये ट्रैप हो जाए, मार्केट यहीं से वापस गिर जाए। तो आपको ध्यान के रखना है, मार्केट मान लीजिए यहाँ एक ब्रेकआउट करके नीचे गिरे तो एक बार गिरने दो उसको, गिर के वापिस एक पुल बैक आए, पुल बैक पे लोअर आई बने, तब आप बेचो। ध्यान रखो, तब आपको बेचना है भाई। और भाई डाउन साइड में इस कैंडल का लो पकड़ के रखो, अगर लो के पास होल्ड करके 450 के पास ये ब्रेक करता है तो भाई फिर ये लेवल आपका है ही है टारगेट, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया जी निफ्टी का। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी का। देखो बताने को यार बहुत चीजें हैं, बट वही है कि कितना बताएं एक वीडियो में। देखो बैंक निफ्टी का भी थोड़ा जल्दी वो करते हैं। देखो भाई वीकली कैंडल पे क्या बनता है, ये जो नीचे का लेवल है ये भाई लास्ट कई वीक से ना यही लेवल को मार्केट डिफेंड कर रही है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, 47,800 इसके पास होल्ड होकर जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन डायरेक्ट ये 46,000 का लेवल, इसको कोई नहीं रोक पाएगा भाई, क्योंकि बहुत बड़े कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे। सिंपल अप साइड में भाई कैंडल का जो वीकली कैंडल है ये है 48,870 के आसपास। इसका हाई के पास होल्ड होकर ब्रेक करेगा तब बाइंग साइड की पोजीशन बनेगी। तब पहले इस कैंडल का हाई जो है अपना करीब करीब 49,600 ये टारगेट, और जो ये स्विंग बना था इसके स्विंग के चक्कर में मार्केट यहाँ आके एक बार यहां प्रेशर फील करेगी, वापस एक पुल बैक दे सकती है डाउन साइड का, ध्यान रखो। ठीक है, तो बाइंग साइड का वीकली कैंडल का हाई या लो ब्रेक होगा अप साइड में बाइंग साइड में, और डाउन साइड में सेलिंग साइड में, ये अपना रहेगा जब तक इसके अंदर अंदर है। सिंपल जो मेरी निफ्टी की जो है ना भाई, सेम टू सेम वही साइकोलॉजी है भाई यहां भी। सिंपल बात ध्यान रखो। देखो डाउन साइड का हमें पता चल गया भाई, यहां मार्केट आए होल्ड करके ब्रेक डाउन। अप साइड का हमें पता लग गया भाई, इस कैंडल का हाई 48,800 ये पकड़ के रखो। चलो इसको अप साइड जाए होल्ड करके ब्रेक करेगा तभी हमें यहां तक का एक मूव अप साइड में देखने को मिलेगा बाइंग साइड में। सीधा ब्रेक करे भाग के तो उसमें मत फंसना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास होल्ड होकर रेंज बना के और तभी जाएगा, तभी सक्सेसफुल होगा। अंदर अंदर क्या करना है भाई, आप इस कैंडल का जो ये 6 तारीख की कैंडल है इसका हाई और लो पकड़ लो भाई, क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये अपने लिए एक मास्टर कैंडल है, मदर कैंडल जिसको बोलते हैं ये है। इसका लो पकड़ लो 48,300, अपसाइड पकड़ लो भाई 48,850। 300 के पास आके मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो सेलिंग का ट्रेड डाउन साइड का, और अप साइड में 48,850 होल्ड करके ब्रेक करे तब अप साइड में बाइंग साइड का। अंदर अंदर में रेजिस्टेंस से बेचना है, स्पोर्ट से खरीदना है। बाइंग साइड में कम क्वांटिटी में जाओ, और ना जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं निफ्टी में वही बात बोल रहा हूँ। बाइंग साइड में नहीं जाओगे अभी अंदर अंदर में तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल सेलिंग की ही है भाई। हाँ सेलिंग का कोई ट्रेड मिलेगा मैं जरूर लूंगा, बट उसको एग्जिट जल्दी करूंगा जब तक डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं हो। ये है प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की भाई। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे बताना भाई कि वीडियो कैसी लगी आपको, और कोई डाउट है वो आपके जरूर पोस्ट करो। प्लस कोई और चीज़ आपको लगती है कि वीडियो में हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, या कोई चीज़ आप चाहते हो कि किसी चीज़ पर और डिस्कशन हो, तो मेरे को ज़रूर बताएं। प्लस मुझे बताना कि भाई क्या इंप्रूवमेंट आपकी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग में हो रही है या नहीं। चलो इस वीडियो को ऐड करते हैं यहीं पे, धन्यवाद।